3 दिन के अंदर अंदर रूस से यूरोप जाने वाली 2 बड़ी नेचुरल गैस पाइपलाइंस में 4 धमाके हुए हैं। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। यूरोप के जानकार रूस पर लगा रहे हैं आरोप। 22,920 किलो गैस रिसाव समंदर में हो चुका है, जो 2,85,000 किलो कोयला जलाने के बराबर है। पर्यावरण को भी इससे भारी नुकसान। फिर असल में किसे कितना फायदा है इस गैस लीक से? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। दोस्तों, बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक सी में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यानी कि नेचुरल गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम फट गई है, रप्चर हो गई है, जिससे हर घंटे करीब 23,000 किलो मीथेन गैस लीक हो रही है। ये 2 अलग अलग पाइपलाइंस हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये पाइपलाइन रूस से नेचुरल गैस यूरोप के अलग अलग देश लेकर के जाती हैं, जो बाल्टिक सी के 100 मीटर नीचे हैं। गैस लीक स्वीडन और डेनमार्क के पास बाल्टिक सी में डिटेक्ट हुआ है। ये गैस लीक एक गंभीर संकट में तब्दील हो सकता है। उत्तरी यूरोप यानी कि नॉर्दर्न यूरोप में बाल्टिक सी तकरीबन सभी ओर से जमीन से घिरा हुआ है और इसीलिए गैस लीक के कारण यूरोप में हड़कंप सा मच गया है। 26 सितंबर को गैस पाइपलाइन फटी थी, जिसके बाद अब तक इसमें कई धमाके हो चुके हैं। अंतरिक्ष से सैटेलाइट ने भी गैस पाइपलाइन के फटने के असर की तस्वीरें ली हैं। अब जानकारों का कहना है कि ये जो पाइपलाइन है वो कोई आम पाइपलाइन तो है नहीं, कंक्रीट को स्टील से कोट करके बनाई गई हैं। ये यूं ही नहीं फट सकती हैं, इतना तो तय है। तो जब इस तरीके से बनाई गई हैं और यूं ही नहीं फट सकती हैं, तो इनका कहने का मतलब क्या है? दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को शक है रूस पर, और देखा जाए तो इसमें रूस का फायदा भी है। प्रॉक्सी एनर्जी वॉर भी करना है, मगर रूस का इसमें फायदा कैसे है, पहले वो समझते हैं। पहला, जो कंपनी ये पाइपलाइन बनाती है गैसप्रॉम, वो एक रूसी कंपनी है। गैस भी रूस से आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है महायुद्ध और पश्चिमी देश भी इसमें पिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर रूस ने ये किया है तो ये एक स्टेटमेंट भी होगा पश्चिमी देशों को बताने के लिए कि देख लो, अगर यूक्रेन की मदद करोगे तो ऐसे ही बाकी पाइपलाइन हम ध्वस्त कर देंगे। इसमें रूस का फायदा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूरोप की करीब 60% नेचुरल गैस रूस से ही आ रही है और अगले 25 सालों में रूस यूरोप की 80% एनर्जी डिमांड पूरी करेगा। अगर इस समय रूस ने ये किया है, इस पाइपलाइन में सेंध लगाई है, तो इससे यूरोप में एनर्जी की क्राइसिस होगी, दाम बढ़ जाएंगे। वैसे ही वहाँ ईंधन से लेकर के बिजली तक सब अत्यंत महंगा हो चुका है जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। बात यह भी है कि गैस लीक के बाद यूरोप गैस फ्यूचर्स बताते हैं कि 20% तक नेचुरल गैस के दाम बढ़ेंगे, माने करीब 191 USD मेगावाट पर आवर। मगर जानकार ये भी कहते हैं कि रूस क्यों खुद ही ख्वारी कराएगा अपनी, क्योंकि गैसप्रॉम रूसी कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगाए हैं। अपने ही देश की कंपनी का बिजनेस आखिर क्यों चौपट करेगा रूस? लेकिन मैं कहती हूँ ये तो तभी मुमकिन हो सकता है जब बदले में कुछ ज्यादा बड़ा मुनाफा हो, और वो मुनाफा अगर पश्चिमी देशों के सामने पेट बढ़ाने का है तो हो सकता है उनके लिए ज़्यादा बड़ा मुनाफा हो। इसके साथ ही बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम पर भी इस लीक का बहुत बुरा असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से हर घंटे 22,920 किलो गैस का रिसाव हो रहा है, जो 2,85,000 किलो कोयले को जलाने के बराबर है, और इसमें से मीथेन गैस निकल रही है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम यानी कि UNEP ने कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का धमाका कई TAT बमों के धमाके के बराबर है। UNEP का ये भी मानना है कि जो शिप ट्रांसपोर्ट है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहा है कि बाल्टिक सागर के नीचे नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के फटने से जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली मीथेन का अब तक का ये सबसे बड़ा रिसाव यानी कि लीक हो सकता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने ही ये किया है या फिर यूरोपीय देश और अमेरिका खामखा अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं? फिलहाल रूस ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि सभी आरोप गलत हैं, मगर अगर सियासत और अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो रूस को इससे काफी फायदा हो सकता है। रूस इससे ये संदेश भी दे सकता है कि अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद करना नहीं छोड़ा तो वो अल्जीरिया, लीबिया और अजरबैजान में अपना नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन का वेब है, जाल है, उस पर भी सेंध लगा सकता है। ये रूस के हाथों में है। अब इन तीनों ही देशों की इकोनॉमी रूस के दिए गए नेचुरल गैस से ही चलती है। बात वही है,
आजकल युद्ध मैदान में नहीं, कंप्यूटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी से होता है। आपका क्या सोचना है? क्या रूस ने ये किया है? क्या रूस इसका जिम्मेदार है, या फिर यूरोप और अमेरिका खामखा पैरानॉइड हो रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।